हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजू साइट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कि थर्ड पेपर में राजस्थान स्पेशल रिलेटेड, तो उसमें से हम घटना चक्र की दी हुई बुक है जो उसमें से सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले जो आरएएस एग्जाम में राजस्थान स्पेशल जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे। तो इस सीरीज में हम आइए देखते हैं, जिसमें से कि हम आर्थिकी और कृषि वाला क्षेत्र, जनगणना और कृषि से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो ये 40% है। आइए इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीकी एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केंद्रीयांश राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात जो है ये 60:40 है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से कृषि विस्तार पर उप मिशन है, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन तथा कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NEGPA। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो यह राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल ही एक ऐसी मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? ओके, तो राजस्थान में जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसमें भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो पाया जाता है। राजस्थान में भूरी मिट्टी पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जहाँ ये भूरी मिट्टी पाई जाती है। वहीं हम देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बालरा और चिमाता CND। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः भील, मीणा और सहरिया द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता और दजिया के नाम से जाना जाता है। भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता तीव्रता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा जैसलमेर और बाड़मेर जो है ये आते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे कम वर्षा होती है, अतः इन जिलों में कृषि की शुष्क कृषि अत्यंतता श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में किसका उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो गया है? तो इसमें हम देखते हैं कि दालें, तिलहन, अनाज, कपास। ठीक है, तो जो तिलहन का उत्पादन है वह पिछले 4 वर्षों में राजस्थान, ये क्वेश्चन 1992 का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें है तिलहन का उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में तिलहन का उत्पादन दोगुना हो गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 21-22 में कुल दालों के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, जो कि 4.02 मिलियन टन उत्पादन पर है, जो समग्र भारत का 14.51% है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जो समग्र भारत का 22.25% मीन्स 8.39 मिलियन टन है। फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, हाँ, देश में राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से क्या है कि राजस्थान कौन सा किस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो जौ, मकई, चना, बाजरा।
तो बाजरा का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सबसे अधिक होता है। जौ, मकई एवं बाजरा मोटे अनाज है। देश का लगभग 1/3 बाजरा राजस्थान में होता है। इसके 1/5 भाग पर कृषि क्षेत्रफल पर बाजरा की खेती होती है। जयपुर प्रदेश का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान 7.07 मिलियन टन उत्पादन के साथ मोटे अनाज के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। सॉरी। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो ये देखते हैं। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। तो आंसर क्या है? गंगानगर। गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्नकाल राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं थी। राज्य के गंगानगर जिले में सर्वाधिक गेहूं होता है। गंगानगर को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। राजस्थान कृषि विभाग के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है, तत्पश्चात गंगानगर में। ठीक है, तथा अलवर का स्थान है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, फिर दूसरे नंबर पर गंगानगर और तीसरा अलवर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न कथनों में से सही को चुनना है। ठीक है, तो राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है? तो आइए हम देखते हैं कि इसमें से हमारे कथन ए और बी, ठीक है, ए भी हमारा सही है और कथन बी भी सही है। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल है और राजस्थान की रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। ठीक है, फिर इसका देखते हैं। प्रश्नकाल में राजस्थान में राज्य तिलहनी फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। राजस्थान में अधिकांशतः तिलहन की पैदावार रबी फसल में होती है। रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है, जबकि खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल है। अतः उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। वर्तमान में राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि हाँ, वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो रैपिड व सरसों। ठीक है, रैपिड व सरसों। फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य रेपसीड सरसों का उत्पादन प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान में रेपसीड व सरसों का उत्पादन संपूर्ण देश का 48.10% रहा है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 21-22 में रेपसीड व सरसों का उत्पादन राजस्थान शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2010-11 में स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों का उच्चतम स्तर प्राप्त किया गया था। वह था कितना? 192 लाख टन। ठीक है, तो राजस्थान में वर्ष 2010-11 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार 192 लाख टन खाद्यान्नों का उच्चतम स्तर प्राप्त किया गया है। इस दौरान यह देश का चौथा प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो है हमारा जीरा के लिए कि मेथी के लिए, लहसुन या धनिया? तो सही आंसर है इसका मेथी। ठीक है, नागौर जिला है राजस्थान का जो मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% मेथी स्वयं उत्पादित करता है और इसके अलावा अलवर, सीकर, पाली, झालावाड़ यहाँ के अन्य प्रमुख मेथी उत्पादक जिले हैं। ओके, थैंक यू। और नहीं, चलिए एक और अभी क्वेश्चन है, हाँ इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। तो उड़द इसका सही आंसर है। दलहनी फसल उड़द की जड़ में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इससे उड़द उगाई जाती है। उगाई गई भूमि नाइट्रोजन युक्त हो जाती है, इसलिए राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए यह फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही। नेक्स्ट पे हम और नेक्स्ट सीरीज आर्थिकी और जनगणना या जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र में दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो के लिए थैंक यू।